नमस्कार। हिमाचल प्रदेश दक्षाई टाउन। हिमाचल प्रदेश में स्थित दक्षाई गांव एक हॉन्टेड टाउन माना जाता है। इससे जुड़ी कई कहानियां ऐसी हैं जिसे सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है। भारत अपनी खूबसूरती प्रकृति की वजह से काफ़ी फेमस है। यहाँ आप वेकेशन भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ कई ऐसे हरे भरे पेड़ और नदियाँ हैं जिन्हें देखकर आप खुद को रिफ्रेश फील करेंगे। ज़्यादातर जब भी पहाड़ और झील और नदियों की बात आती है तो दिमाग में हिमाचल प्रदेश का नाम ही आता है। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं, थोड़े ही बजट में आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ सुकून और एडवेंचर के मज़े लेकर आ सकते हैं। यदि आप कोई इंटरेस्टिंग ट्रिप पर जाना की सोच रहे हैं तो आप हिमाचल प्रदेश में स्थित दक्षाई गांव जा सकते हैं। हिमाचल में दक्षाई को हॉन्टेड टाउन के नाम से जाना जाता है। इसकी कई ऐसी कहानियाँ हैं जिसे सुनकर लोग आज भी डर जाते हैं। पहले इस गांव का नाम था दागेशाही। दागशाही भारत का सबसे पुराना छावनी शहर है जिसे हिमाचल प्रदेश का रहस्यमयी गांव कहा जाता है। दागशाही सोलन से 11 किलोमीटर की दूर पर है, जो कि समुद्र से 5600 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। कहा जाता है कि मुगल यहाँ अपराधियों को मृत्यु दंड के लिए भेजते थे, जिसके कारण इस शहर का नाम दागेशाही रखा गया था और बाद में इसे बदलकर दागशाही रख दिया गया। ब्रिटिश शासन ने मुगलों के बाद इसे आर्मी कैंटोनमेंट बना दिया था। लोग इस जगह को हॉन्टेड कहने लगे थे। लोगों ने इस हरे भरे पहाड़ों से घिरे हुए गाँव में कुछ ऐसी घटनाएं देखी जिससे वह यहाँ शाम को आने में डरने लगे। दागशाही से जुड़ी एक कहानी। दागशाही में आपको स्कूल, स्थानीय घर, कब्रिस्तान और पुराने भवन देखने को मिलेंगे। लोग यहाँ के कब्रिस्तान को अच्छा भी मानते हैं और बुरा भी। यहाँ के कब्रिस्तान से जुड़ी एक कहानी भी। कहा जाता है कि यह कब्रिस्तान ब्रिटिश शासन के समय से भारत में है। यहाँ पर एक ब्रिटिश व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था जिसका नाम मेजर जॉर्ज वेस्टन था। वह एक मेडिकल प्रैक्टिशनर था जिसमें उसकी पत्नी उसका नर्सिंग सहायक के तौर पर साथ देती थी। दोनों की ख्वाहिश थी कि उनका भी एक बच्चा, लेकिन काफ़ी टाइम से उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इस बात से परेशान होकर वह दोनों एक संत से मिले। संत ने दोनों को ताबीज के रूप में आशीर्वाद दिया, जिसके कुछ समय बाद दोनों को माँ बाप बनने की खुशखबरी मिली। हालांकि सन 1909 में प्रेगनेंसी के 8वें महीने में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जॉर्ज ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चे दोनों के लिए एक खूबसूरत कब्र बनवाई। जॉर्ज ने कब्र के लिए इंग्लैंड से संगमरमर मंगवाया। दोनों को दिखती थी जॉर्ज की पत्नी मैरी की आत्मा। मैरी के मरने के बाद यह खबर सारे गांव में फैल गई। उसकी मृत्यु के बाद सब लोगों में यह खबर फैल गई कि जो भी महिला उस कब्र से संगमरमर ले जाएगी उसे बेटा पैदा होगा। कुछ लोगों ने बेटा होने के लालच में वहां से संगमरमर लाना शुरू कर दिया, जिसके कारण मैरी की खूबसूरत कब्र खराब होती चली गई। लोगों को यह मानना है कि मैरी की आत्मा आज भी वहां घूमती है। यहाँ की सेंट्रल जेल भी कब्रिस्तान के साथ साथ डरावनी बताई जाती है। सन 1849 में इस जेल को बनाया गया था, जहाँ कई लोगों की मौत हुई और यातनाएं दी गई। इसके कारण यहाँ का माहौल नकारात्मक माना जाता है। इस जेल के अंदर भारतीय और आयरिश लोगों को रखा जाता था और उन पर बहुत जुल्म किया जाता था। आपको बता दें कि इस जेल के अंदर गांधी जी भी समय व्यतीत कर चुके हैं।